बानो कुद्सिया अच्छी औरतों के बारे में ना एक बात अक्सर कहती होती थी। वो कहती थी कि एक औरत जो है वो रो सकती है लेकिन दलील नहीं दे सकती, और उसकी सबसे बड़ी जो दलील है ना, वो अगर होते हैं तो उसकी आंखों से ढला हुआ आंसू होता है सबसे बड़ी दलील। और अगर औरत के आंसू की कोई कीमत ना होती तो अल्लाह औरत को रुलाने वाले मर्द पर फरिश्तों की लानत ना भेजता। और मर्दों को ये समझना चाहिए कि जो अच्छी औरतें होती हैं उनके आंसू कभी भी कमज़ोरी की अलामत नहीं होते, बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी गवाही होते हैं। ये दलील होती है कि वो आपसे मोहब्बत करती है। और औरत ये सब कुछ लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाती, लेकिन उसका एक एक जो आंसू होता है वो 1000 दलीलों से ज़्यादा बोझ रखता है। और जो मर्द औरत को रुलाते हैं और वो ये समझते हैं कि ये आम बात है, तो ये आम बात नहीं है। आप ये नहीं जानते कि उस एक आंसू के बदले उनके नसीबों से सुकून, रहमत और बरकत छीन ली जाती है, और उनको समझ नहीं आती कि हमने कहाँ पे गलती की है। और ये उन अच्छी औरतों के लिए जो मोहब्बत करती हैं, इज्जत करती हैं, साथ निभाती हैं, लेकिन बदले में उनको आंसू मिलते हैं। कहते हैं कि जब एक औरत खामोश हो जाती है तो पूरा घर जो है वो बेसुकून हो जाता है। एक आदमी कहता है कि एक दिन मैंने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा, और गलती भी उसकी नहीं थी, मैं गुस्से में था, और वो थप्पड़ पहली बार था। वो परेशान हुई और फिर हमने उसके बाद सुलह कर ली, लेकिन फिर उस दिन के बाद उसने मुझसे अपनी परेशानियां, अपनी खुशियां, अपने दुख और अपने सुख बांटने बंद कर दिए। और वो कहता है कि वो अब मुझसे खुलकर महफूज तरीके से बात नहीं करती। और मैंने ये महसूस किया कि मैंने खुद ही उसका जो एक सेफ जोन था, मैंने खुद अपने हाथों उसको तबाह कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि औरत अगर एक बार अपनी इज्जत नफ्स को जब वो खो देती है ना, या वो चुप हो जाती है, तो उसके बाद वो आपको ये कभी मौका नहीं देगी कि आप उसको समझेंगे। आप एक औरत को सिर्फ नरमी, इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ आप उसको जीत सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि औरत की इज्जत करना दरअसल अपने घर को महफूज रखना है, क्योंकि जब औरत एक खामोश होती है, चुप होती है ना, तो फिर पूरा घर बेसुकून हो जाता है।